हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास को तेजी से बढ़ा रही है। मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सकारात्मक बदलाव कर प्रदेश को औद्योगिक विकास के पथ पर आगे बढ़ाने का रोड मैप भी तैयार किया है। प्रदेश में उद्योगों के लिए उपयुक्त माहौल तैयार भी किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। मनोहर सरकार लगातार प्रदेश के हित में एक और कदम बढ़ाते हुए ऑटोमोबाइल सेक्टर हब बनाने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही है। दरअसल हरियाणा में ऑटोमोबाइल सेक्टर के विकास का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मारुति राज्य में अपना तीसरा संयंत्र लगा रही है। वहीं मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड MSIL और सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम 19 मई 2022 को आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में IMT खरखेदा में लगभग 800 एकड़ और 100 एकड़ भूमि के आवंटन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। ये कदम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में मील का पत्थर साबित होगा। वहीं नए इंडस्ट्रियल प्लांट्स के बुत्ते हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवाओं से इन उद्योगों के लिए अपने कौशल को विकसित करने का आह्वान किया है। दरअसल उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से भी युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मारुति सुजुकी के तीसरे प्लांट के स्थापित होने से राज्य में उद्योगों के नए अध्याय की शुरुआत होगी। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये राज्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मारुति हरियाणा में अपना तीसरा संयंत्र स्थापित कर रही है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। मनोहर सरकार प्रदेश को इंडस्ट्रियल हब बनाने की दिशा में उठा रही अहम कदम। खरखेदा में मारुति के तीसरे संयंत्र की स्थापना से राज्य में ऑटो उद्योग को मिलेगा बढ़ावा। प्रदेश के युवाओं को नई औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के मिलेंगे अधिक अवसर। MSIL ने प्रस्तावित नई कार निर्माण सुविधा के लिए की भूमि की खरीद। IMT खरखेदा में अतिरिक्त 800 एकड़ भूमि की खरीद। 18,000 करोड़ रुपए है परियोजनाओं की कुल लागत अनुमान। 11,000 कुशल, अकुशल और अर्धकुशल व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित करने की क्षमता। MSIL के साथ सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने की 100 एकड़ भूमि की खरीद। कुल परियोजनाओं की लागत 1,466 करोड़ रुपए होने का अनुमान। 2,000 कुशल, अकुशल और अर्धकुशल व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित करने की क्षमता। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में कई सेक्टरों में निवेश की अपार संभावनाएं हैं, इसलिए निवेशक बेझिझक होकर प्रदेश में निवेश कर सकते हैं। सीएम ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र का हरियाणा की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है और जल्द ही हरियाणा मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभरकर देश के साथ साथ विदेशों में भी अपनी पहचान कायम करेगा। इसके चलते हरियाणा में कई राज्यों की अपेक्षा मैन्युफैक्चरिंग और व्यापार करना आसान हो जाता है। तो वहीं क्रेन, कार, लिफ्ट, दोपहिया वाहन और फुटवियर उत्पादन में हरियाणा अग्रणी राज्य है। इसी कड़ी में प्रदेश में 28,540 एकड़ भूमि पर 36 औद्योगिक मॉडल टाउनशिप बनाए गए हैं। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट।